हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ा रहा हूं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमने अभी तक 9 वीडियो को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज हम 10वीं वीडियो को यहां पर देखने वाले हैं। आज का जो आपका टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं भारत के दर्रे। हमने कहा दर्रे कौन कौन से राज्य में कौन कौन से दर्रे आते हैं, ये हम पूरी चीजें इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो बने रहिए अजय सर के साथ। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने कहा आज का जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है, तो आपने कहा भारत के दर्रे। आज हम भारत के दर्रों के बारे में देख रहे हैं कि भारत के दर्रे क्या होती हैं, दर्रे का मतलब क्या होता है। तो आप वो देखिए। मैंने कहा यहां पर मैंने क्या लिखा, तो आपने कहा दर्रे लिखे। ठीक, मैंने कहा भारत का दर्रा या भारत के दर्रे। अगर मैं कहूं दर्रे का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा कि दर्रे का मतलब होता है कि दो पहाड़ियों के बीचों बीच से जो अपन रास्ता बनाते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, आपने कहा दर्रा बोलते हैं। मैंने कहा कि देखो एक पहाड़ मैंने ये बना दिया, दूसरा पहाड़ मैंने ये बना दिया, पहाड़ या पहाड़ी, और मैंने बीचों से ये जो रास्ता बनाया है ये क्या है, तो आपने कहा एक पहाड़ी ये हो गई, एक पहाड़ी ये हो गई, बीचों से जो रास्ता बना है वो क्या है, तो आपने कहा उसी रास्ते को हम नाम क्या देते हैं, तो आपने कहा दर्रा देते हैं। मैंने कहा दो पहाड़ियों के बीचों बीच से जो रास्ता बनाया जाता है उसे हम दर्रा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्रे की परिभाषा पूछी जाती है कभी कभी कि दर्रा क्या होता है, तो आप बताओ कि दो पहाड़ियों के बीचों बीच से जो रास्ता बनाया जाता है उसी को हम बोलते हैं दर्रा। ठीक, तो आज हम बहुत सारे दर्रे पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मैंने कहा भारत की आज अपना जो टॉपिक है वो क्या है, तो आपने कहा भारत के दर्रे। दर्रे की बात करूं तो मैंने कहा आपको सबसे पहले भारत बनाना होगा। तो अपन ने कहा भारत, अपने जो भारत है वो अपना किस प्रकार है, तो वो आप देखिए। जो भारत है हमारा वो किस प्रकार से बना हुआ है, तो आपने कहा ये क्या हो गया, आपका भारत हो गया। क्या हो गया, आपने कहा ये जो है वो आपका भारत हो चुका है। भारत की बात करूं तो मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में 28 राज्यों से यहां पर परिचित कराया था। तो मैंने कहा वो 28 राज्य किस प्रकार है, तो आप सबसे पहले यहां पर जाओगे तो ये वाला जो क्षेत्र मिलेगा वो क्या है, तो आपने कहा जम्मू कश्मीर, इसे बोलते हैं अपन JNK। ये जो क्षेत्र है वो क्या है, तो आपने कहा लद्दाख वाला क्षेत्र है। और नीचे आओगे तो कौन सा मिलता है, आपने कहा पंजाब मिलता है। और नीचे आओगे क्या मिलता है, आपने कहा हिमाचल प्रदेश मिलता है। और नीचे आओगे क्या मिलता है, आपने कहा हरियाणा मिलता है। और नीचे आओगे क्या मिलता है, आपने कहा राजस्थान मिलता है। और नीचे आओगे क्या मिलता है, आपने कहा गुजरात मिलता है। और नीचे आओगे क्या मिलता है, आपने कहा महाराष्ट्र मिलता है। और नीचे आओगे क्या मिलता है, आपने कहा गोवा मिलता है। इस साइड आओगे कौन मिलता है, तो आपने कहा कर्नाटक मिलता है। और नीचे आएंगे क्या मिलता है, आपने कहा केरल मिलता है। ये आपके पश्चिमी वाले राज्य हो गए। इसके बाद यहां से कटता है एक राज्य जिसका नाम क्या, आपने कहा तमिलनाडु। ऊपर की साइड जाएंगे इस वाले क्षेत्र में क्या मिलता है, आपने कहा आंध्र प्रदेश। यहां पर देखोगे क्या मिलता है, आपने कहा तेलंगाना। इस साइड में अगर देखोगे क्या मिलता है, आपने कहा उत्तराखंड। और इस साइड से जाओगे आपको क्या मिलेगा, आपने कहा यूपी उत्तर प्रदेश।
यहां पर जाओगे क्या मिलेगा आपने का बिहार, यहां क्या मिलेगा आपने का झारखंड, इस साइड में क्या मिलेगा आपने का एमपी, और यहां पर क्या मिलेगा आपने का छत्तीसगढ़। झारखंड से कटता है एक राज्य जिसका नाम क्या है आपने का उड़ीसा। यहां पर आओगे क्या मिलता है आपने का सिक्किम। यहां पर आओगे क्या मिलता है आपने का अरुणाचल प्रदेश। और नीचे आएंगे क्या मिलेगा आपने का नागालैंड। और नीचे आओगे क्या मिलेगा आपने का मणिपुर। इस साइड आओगे क्या मिलेगा आपने का मिजोरम, इस शॉर्ट लिख दे रहे अपन यहाँ पर। ये कौन सा आपने का त्रिपुरा। ये क्या है आपने का मेघालय। ये कौन सा क्षेत्र है आपने का असम। और यहां से क्या करता है आपने का पश्चिम बंगाल। ठीक, ये अपने जो राज्य है वो 28 आपके यहाँ पर राज्य हो चुके हैं। ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। कौन सा टॉपिक, तो आपने कहा भारत के दर्रे। और दर्रे की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा दर्रे का मतलब मैंने आपको क्या बताया, तो आपने कहा दर्रे का मतलब होता है दो पहाड़ियों के बीचों बीच से जो अपन रास्ता बनाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, आपने कहा दर्रा बोलते हैं। मैंने कहा ये आपके 28 राज्य हो गए, इनमें कहां कहां पर आपके दर्रे आते हैं तो वो आप चीज यहां पर देखिए, बहुत ही इंपोर्टेंट माने जाते हैं। लद्दाख की बात करूं तो मैंने कहा सबसे पहले मैंने आपको उत्तर में एक लद्दाख में पर्वत श्रेणी का नाम बताया था जिसका नाम क्या था, तो आपने कहा काराकोरम पर्वत श्रेणी, जिस पर अपारी कौन सी चोटी आती है, तो आपने कहा K2 गॉडवेन ऑस्टिन, भारत की सबसे ऊंची चोटी 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। काराकोरम की बात करूं तो मैंने कहा आपको, मैंने काराकोरम एक पर्वत श्रेणी का नाम भी बताया था। काराकोरम मैंने एक ग्लेशियर का नाम भी बताया था। और यहाँ पर काराकोरम एक क्या है, तो आपने कहा काराकोरम यहाँ पर एक दर्रा भी है। तो आपने कहा इस साइड में जाओगे, यहां पर इस वाले हिस्से में यहां पर अगर जाओगे आप तो यहां पर एक दर्रा मिलता है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा काराकोरम दर्रा। कौन सा, तो आपने कहा काराकोरम दर्रा मिलता है। ये कौन सा एरिया है, तो आपने कहा लद्दाख है। और लद्दाख के उत्तर में जाएंगे तो कौन सा मिलता है, आपने कहा काराकोरम दर्रा मिलता है लद्दाख के उत्तर की साइड में। अगर मैं नीचे की साइड आऊं तो मैंने कहा दूसरा दर्रा कौन सा है, तो आपने कहा दूसरा दर्रा मिलता है अपना जोजिला दर्रा। ये पूछा जाता है कि जोजिला काराकोरम कहां पर आता है, तो आप कहोगे लद्दाख वाले क्षेत्र में आता है। अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो मैंने कहा यहां से यहां तक आपका जो दर्रा फैला है वो कौन सा है, तो आप यहां पर लिखेंगे, उसे नाम क्या देते हैं, आपने कहा बुर्जिल दर्रा। इसके बाद और नीचे आओगे तो कौन सा मिलता है, तो आपने कहा यहां पर है आपका बनिहाल दर्रा। जम्मू कश्मीर के इस साइड में आओगे नीचे की ओर, यहां पर कौन सा है, तो आपने कहा पीर पंजाल दर्रा। ये आपके निपट गए कहां के, तो आपने कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हो गए। ये पहला कौन सा है, काराकोरम दर्रा। देखो मैंने काराकोरम यहाँ पर ग्लेशियर बताया था, पर्वत श्रेणी बताई थी, और काराकोरम के नाम से क्या है, तो आपने कहा दर्रा भी है। जोजिला दर्रा कहां पर पड़ता है, तो आपने कहा जोजिला भी कहां पर है, तो आपने कहा जोजिला जो आता है वो लद्दाख वाले क्षेत्र में आता है। इसके बाद अगर मैं बुर्जिल दर्रे की बात करूं तो मैंने कहा कहां कहां पर आता है, तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों क्षेत्र में आता है। अगर मैं बनिहाल दर्रे की बात करूं, मैंने कहा बनिहाल दर्रा कहां पर आता है, तो आप कहोगे बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में आता है। और उसके नीचे अगर बात करूं तो मैंने आपको एक पर्वत श्रेणी का नाम बताया था जिसका नाम था पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, और उसी के नाम से एक दर्रा है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा पीर पंजाल दर्रा। ये कहां पर आता है, तो आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में आएगा, क्योंकि पर्वत श्रेणी जब जम्मू कश्मीर में है तो दर्रा भी जम्मू कश्मीर में होना चाहिए। ठीक, तो अपन ने कहा ये आपके जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र हो गए, ये आपका लद्दाख का क्षेत्र हो गया। ठीक, कौन कौन से दर्रे आते हैं, तो मैंने कहा काराकोरम जोजिला जो आता है वो लद्दाख क्षेत्र में आता है, बुर्जिल आता है जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों में आता है, बनिहाल दर्रा पीर पंजाल दर्रा कहां पर आता है, आपने कहा जम्मू कश्मीर में आता है। ये कौन सा है, आपने कहा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मैं उत्तर की साइड में जाऊंगा तो सबसे पहला आपको एक दर्रा मिलेगा जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा सिपकिला दर्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जाता है कि सिपकिला दर्रा किस राज्य में आता है, तो आप कहोगे हिमाचल प्रदेश में आता है। उसके अगर नीचे की साइड में आऊंगा तो मैंने कहा यहां पर एक दर्रा मिलता है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा बाणा लाचा दर्रा। कौन सा है, तो आपने कहा बाणा लाचा दर्रा।
और ये बाड़ा लाचा दर्रा कहां पर आता है, तो आप कहोगे कि हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में आता है ये। और नीचे आओ तो यहाँ पर एक दर्रा मिलता है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा यहाँ पर है रोहतांग दर्रा। ठीक, कौन सा, तो आपने कहा रोहतांग दर्रा। ये तीनों जो दर्रे हैं वो किस में आते हैं, तो आप कहोगे तीनों जो दर्रे हैं वो आते हैं आपके हिमाचल प्रदेश में। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है सिपकला दर्रा कहां पर है, तो आप बताओगे सिपकला जो आता है वो हिमाचल प्रदेश में आता है। बाड़ा लाचा कहां पर आता है, तो आप कहोगे हिमाचल प्रदेश में आता है। रोहतांग दर्रा कहां पर आता है, तो आप कहोगे हिमाचल प्रदेश में आता है। ये आपके कितने दर्रे हो गए, तो आपने कहा 3 दर्रे अपनी कंप्लीट हो चुके हैं। किस राज्य के हो चुके हैं, तो आपने कहा हिमाचल प्रदेश के हो चुके हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा ये कौन सा है, तो आपने कहा उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला दर्रा आपका कौन सा है, तो आपने कहा माना दर्रा। कौन सा, माना। अगर आप माना दर्रा की बात करो तो ये पूछा जाता है कि माना दर्रा कहां पर आता है, कौन से राज्य में आता है, तो आप बताओगे उत्तराखंड में आता है। इसके बाद अगर मैं इस साइड में जाऊंगा तो यहां पर एक दर्रा मिलता है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा नीति दर्रा। कौन सा दर्रा है, तो आप बताओगे नीति दर्रा। और नीति दर्रा कहां पर आता है, तो आप कहोगे उत्तराखंड में आता है। पहला कौन सा हो गया, आपने कहा माना दर्रा हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, आपने कहा नीति दर्रा हो गया। और उसके नीचे आओगे इस वाले क्षेत्र में तो अपन ने कहा कौन सा दर्रा मिलता है, तो आप यहां पर बताओगे माना, नीति, माना दर्रा, नीति दर्रा। और इसके बाद कौन सा आता है, तो आपने कहा लिपुलेख दर्रा। ये तीनों दर्रे कहां के हो गए, तो आपने कहा उत्तराखंड के। देखो माना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है माना दर्रा कहां पर है, तो आप बताओगे उत्तराखंड में आता है। नीति भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है नीति दर्रा कहां पर आता है, तो आपने कहा उत्तराखंड में आता है। और इसके बाद लिपुलेख दर्रा कहां पर आता है, तो आप बताओगे उत्तराखंड में आता है। ये तीनों दर्रे जो है वो कहां के, तो आपने कहा उत्तराखंड के, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्किम की बात करूं तो मैंने कहा सिक्किम में आपके 2 दर्रे आते हैं। पहले दर्रे का नाम क्या है, तो आप बताओगे जेलिपला दर्रा, जेलिपला। अगले दर्रे की बात करें तो इसको बोलते हैं अपन नाथुला दर्रा। ये दोनों दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये दर्रे को पढ़ा होगा कि जेलिपला कहां पर आता है, आप बताते हो सिक्किम में आता है। नाथुला कहां पर आता है, तो आप बताओगे सिक्किम में आता है। ये दोनों दर्रे कहां के हो गए, तो आप बताओगे सिक्किम वाले राज्य के हो गए। अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले इस साइड में देखो, पहला दर्रा मिलता है कौन सा, तो आपने कहा बोमडिला। दूसरा कौन सा है, तो आप बताओगे यांगयाप। तीसरा कौन सा है, आप बताओगे दिफू। ठीक, ये तीनों दर्रे कहां के, तो आप बताओगे अरुणाचल प्रदेश के हैं। कौन कौन सा, आपने कहा बोमडिला कहां पर आता है, अरुणाचल प्रदेश में आता है। दूसरा कौन सा है, यांगयाप कहां पर आता है, अरुणाचल प्रदेश में आता है। तीसरा कौन सा है, तो आप कहोगे दिफू, ये कहां पर आता है, तो आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश में आता है। ये तीनों इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा पूछते हैं। दिफू सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि दिफू कहां पर है, तो आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश में आता है। यांगयाप कहां पर है, तो आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश में आता है। और इसके बाद बोमडिला कहां पर है, तो आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश में आता है। इसके बाद ये मणिपुर वाला क्षेत्र देखोगे तो यहां पर एक बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है जिसका नाम है तिजू। कौन सा है, तो आपने कहा तिजू। देखो ये दिफू है, वो कहां पर है, तो आप कहोगे दिफू जो आता है वो किस साइड आता है, तो ये दिफू पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और अपन ने तिजू पूछा जाता है कहां पर है, तो आपने कहा मणिपुर में आता है। ये आपके दर्रे उत्तरी वाले हिस्से और पूर्वी वाले हिस्से के कंप्लीट होते हैं। ठीक, अगर आपको ये तिजू ठीक है दिख रहा होगा। सबसे पहले मैंने आपको काराकोरम और जोजिला कहां पर बताया, तो आपने कहा कि लद्दाख क्षेत्र में है। बुरजल दर्रा जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में आता है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में आता है। उत्तराखंड में सिपकला, बाड़ा लाचा, रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में। सिपकला, बाड़ा लाचा, रोहतांग कहां पर आता है, हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में माना, नीति। और इसके बाद लिपुलेख कहां पर आता है, उत्तराखंड में आता है। जेलिपला, नाथुला कहां पर आता है, सिक्किम में आता है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, यांगयाप, दिफू कहां के हैं, तो आपने कहा अरुणाचल प्रदेश के। इसके बाद तिजू कहां का है, तो आपने कहा मणिपुर का है। ये आपके कहां के हो गए, तो आपने कहा उत्तर भारत के, वो पूर्वी भारत के अपने दर्रे निपट गए। इसके बाद अगर मैं कहूं तो ये वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है, तो आपने कहा ये हिस्सा आपका कहलाता है पश्चिमी वाला हिस्सा।
कौन सा कहलाता है? तो आपने कहा पश्चिमी वाला हिस्सा। और पश्चिमी वाले हिस्से की बात करूं तो मैंने कहा सबसे पहला यहां पर एक दर्रा मिलता है जिसका नाम क्या है? तो आप कहोगे इसका नाम है थालघाट दर्रा। इसके और नीचे आओ तो कौन सा मिलता है? भोरघाट दर्रा। ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। कौन सा है? तो आपने कहा थालघाट। दूसरा कौन सा है? भोरघाट। अगर मैं पालघाट की बात करूं तो ये कहां तक जाता है? तो आपने कहा ये जो है केरल और तमिलनाडु तक जाता है। कौन सा? तो आपने कहा इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है पालघाट दर्रा। इसके बाद तमिलनाडु और केरल तक एक दर्रा और है जिसका आपने नाम नहीं सुना होगा। तो उस दर्रे का नाम क्या है? तो आपने कहा सिनकोट। कौन सा है? सिनकोट। अगर मैं इन चारों दर्रे की बात करूं तो ये किस क्षेत्र में आता है? तो आप कहोगे सबसे पहला तो ये पश्चिमी घाट में आता है, भारत के पश्चिम में आता है। कौन कौन सा? सबसे पहले आपने कहा कि थालघाट दर्रा जो महाराष्ट्र में आता है, भोरघाट दर्रा जो महाराष्ट्र में आता है। इसके बाद अपना कौन सा रहता है? तो आपने कहा पालघाट दर्रा जो केरल और तमिलनाडु तक जाता है। इसके बाद सिनकोट दर्रा जो केरल और तमिलनाडु तक जाता है। ये चारों दर्रे किस साइड आते हैं? तो आप कहोगे पश्चिमी घाट में आते हैं। और कौन कौन से राज्य में आते हैं? तो मैंने आपको राज्यों की स्थिति दर्शा दी है कि कौन कौन से राज्यों में आते हैं। अगर मैं इन दर्रों की बात करूं तो मैंने कहा कि ये तो अपने हो गए आपके दर्रे। अब कौन कौन सा दर्रा इंपोर्टेंट है, उनकी विशेषताएं क्या है, तो वो देखते जाइए आप। अगर क्वेश्चन नॉर्मल आएगा तो यहीं से पूछ लेगा कि नाथुला दर्रा कहां पर है, तो आप बताओ कि सिक्किम में है। जेलेपला कहां पर है? तो आप बताओ कि सिक्किम में है। बॉम्डला कहां पर है? तो आप बताओगे अरुणाचल प्रदेश में है। दिफू कहां का है? तो आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश का है। तिजू कहां का है? तो आप कहोगे मणिपुर का है। ठीक। पालघाट भोरघाट कहां के हैं? तो आप कहोगे महाराष्ट्र की है। थालघाट पालघाट नहीं, थालघाट और भोरघाट कहां के? तो आप कहोगे महाराष्ट्र के हैं। पालघाट कहां का आता है? तो आप कहोगे केरल तमिलनाडु तक जाता है। और सिनकोट कहां का है? तो आप कहोगे केरल और तमिलनाडु तक जाता है। ये आपके पश्चिमी वाले हो गए, ये उत्तरी वाले हो गए, पूर्वी वाले हो गए। ठीक। अब इसके बाद अगर मैं स्टार्टिंग से लूं तो मैंने कहा कि कौन सा है? आपने कहा काराकोरम दर्रा। और अगर मैं काराकोरम दर्रे की विशेषता बताऊं तो मैंने कहा ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ऊंचाई कितनी है? तो आपने कहा 56-24 मीटर। कितनी है? तो आपने कहा 56-24 मीटर इसकी ऊंचाई है। कौन से दर्रे की? तो आपने कहा काराकोरम दर्रे की। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे? काराकोरम दर्रा। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है केटू गॉडवेन ऑस्टिन किस पर्वत पर आती है? आप कहोगे काराकोरम पर्वत पर आती है। तो पहला अपना जो कंप्लीट हो गया वो कौन सा? काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ऊंचाई कितनी है? 56-24 मीटर इसकी ऊंचाई है। जोजले दर्रे की बात करें तो मैंने कहा ये कौन सा है? तो आपने कहा जोजला दर्रा। और जोजला दर्रा किस लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने कहा जी जोजला जो दर्रा है इसका जो निर्माण हुआ है वो किस नदी से हुआ है? तो आप बताओगे सिंधु नदी से। ये पूछते हैं कि जोजला दर्रा का जो निर्माण हुआ है वो किस नदी से हुआ है? तो आप बताओगे सिंधु नदी से इसका निर्माण हुआ है। किसका हुआ है? तो आप कहोगे जोजला का। ये पूछा जाता है कि जोजला का निर्माण है वो किस नदी के द्वारा हुआ है? तो आप कहोगे सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। ठीक। मतलब सिंधु नदी से ये दर्रा बना हुआ है। कौन सा? तो आपने कहा जोजला दर्रा। इसके बाद मैंने कहा ये कौन सा है? बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रे की अगर मैं बात करूं तो देखना है यहां पर ध्यान से आप। अगर मैं बुर्जिल दर्रे की अगर बात करता हूं, यहां पर जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है अपना। ठीक। यहां पर आपका क्या आता है? श्रीनगर। नीचे क्या है? आपने कहा जम्मू। ठीक। अगर अब मैं बात करूं, मैंने आपसे कहा ये क्या है? श्रीनगर। ये क्या है? आपका जम्मू। ऊपर जाओगे तो यहां पर मिलता है गिलगित। ये कौन सा है? तो आपने कहा गिलगित। ठीक। अगर मैं यहां पर सबसे पहले बुर्जिल दर्रे की बात करूं तो मैंने कहा बुर्जिल दर्रा। तो आपने कहा बुर्जिल दर्रा अपन को वहां पर मिलेगा जब अपन श्रीनगर से कहां पर जाएंगे? गिलगित तक। तो मैंने कहा अच्छा। तो सभी ने मुझे बताया कि अगर आप श्रीनगर से गिलगित जाओगे तो आप किस दर्रे के द्वारा जाओगे? तो मैंने कहा बुर्जिल दर्रे के द्वारा जाऊंगा क्योंकि वही अच्छा मार्ग है। तो चलो अपन कहां से चलते हैं? तो आपने कहा अपन चलते हैं श्रीनगर से। ये श्रीनगर है।
श्रीनगर जो पड़ता है वो जम्मू कश्मीर के उत्तर की साइड में पड़ने लगा है, और मैंने कहा कि जम्मू जो पड़ता है वो दक्षिण की साइड में पड़ता है। तो मैं श्रीनगर से कहां तक जाऊंगा, तो आपने कहा श्रीनगर से आप जाओ गिलगित तक, यहां तक गए अपन। तो अपन ने कहा श्रीनगर से गिलगित तक जाओगे तो किस दर्रे के द्वारा जाओगे, आपने कहा बुर्जिल दर्रे के द्वारा जाएंगे। कहां से कहां तक, तो आपने कहा श्रीनगर, श्रीनगर से कहां है ये गिलगित, आपने कहा लद्दाख के उत्तरी वाले हिस्से में। यहां से यहां तक कौन दर्रा है, तो आपने कहा जोजिला दर्रा। मतलब श्रीनगर से गिलगित तक जो दर्रा जोड़ता है वो कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो आपने कहा कि बुर्जिल दर्रा है जो श्रीनगर को कहां तक जोड़ता है, गिलगित तक जोड़ता है। ये आपका हो गया बुर्जिल। इसके बाद बनिहाल दर्रे की बात करूं तो ये बनिहाल दर्रा पूछा जाता है, मैंने कहा बनिहाल दर्रे की क्या विशेषता है, तो आपने कहा बनिहाल दर्रे में अगर अपन जाएंगे तो जम्मू से अपन को कहां जाना पड़ेगा, श्रीनगर। अगर मैं जम्मू से श्रीनगर जाऊंगा व्यापार करने के लिए तो मुझे किस मार्ग से जाना पड़ेगा, तो आप कहोगे कि आपको जाना पड़ेगा बनिहाल दर्रे से। तो मैंने कहा मैं कहां से गया, तो आपने कहा जम्मू से गए। कहां तक गए, तो आपने कहा जम्मू से अपन जाते हैं कहां तक, तो आपने कहा अपन जम्मू से जाते हैं श्रीनगर तक। अगर आप जम्मू से श्रीनगर तक जाओगे तो किस दर्रे के द्वारा जाओगे, आपने कहा बनिहाल दर्रा। अगर मैंने कहा श्रीनगर से अपन गिलगित तक जाएंगे तो कौन से दर्रे से जाएंगे, तो आपने कहा फिर जाएंगे अपन बुर्जिल दर्रे से। ठीक, अपन ने कहा ये देखो यहां पर बुर्जिल आपका कंप्लीट हो गया। बनिहाल दर्रे में अपन ने पहला पॉइंट क्या पढ़ा, तो आपने कहा जो बनिहाल दर्रा है वो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। कौन सा दर्रा, आपने कहा बनिहाल दर्रा। अगर मैं एक सुरंग की बात करूं तो आपने नाम सुना होगा बहुत ज्यादा, जिसका नाम है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा जमीन के अंदर जो हम बनाते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, सुरंग बोलते हैं ना, जो जमीन के अंदर बनाई जाती है। जवाहर सुरंग की अगर तुम विशेषता करो तो पहले मैंने आपसे कहा था कि भारत की सबसे लंबी सुरंग थी ये। क्या थी, भारत की सबसे लंबी सुरंग। अगर मैं कहूं कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो आप कहोगे 2.85 किलोमीटर। इसकी तो आपने कहा जवाहर सुरंग की कितनी थी, 2.85 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लेकिन यह भारत की सबसे लंबी सुरंग नहीं रही। ठीक, ये अब दूसरी अपन इसको बोल सकते हैं कि दूसरी लंबी सुरंग क्या है, तो आप कहोगे जवाहर सुरंग। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो आप कहोगे 2.85 किलोमीटर है। कहां तक है, तो आपने कहा बनिहाल दर्रे में ये आती है। कौन सी, तो आपने कहा कि बनिहाल दर्रे में एक सुरंग आती है जिसका नाम है जवाहर सुरंग। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है कि पूछते हैं कि जवाहर सुरंग किस दर्रे से होकर जाती है, तो आप बताओगे बनिहाल दर्रे से होकर जाती है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो आप बताओगे 2.85 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर मैं यहां से देखूं तो आपने कहा दूसरी सबसे बड़ी, कौन सी होगी, दूसरी सबसे बड़ी। अगर मैं पहली बड़ी की बात करूं, मैंने कहा पहली भारत की पहली बड़ी सुरंग, तो जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा चेनानी नासरी। अगर मैं इस सुरंग की बात करूं, मैंने कहा भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी बन गई, तो आपने कहा चेनानी नासरी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, तो आपने कहा पत्नी टॉप। क्या बोलते हैं, पत्नी टॉप। कभी कभी पूछा जाता है कि चेनानी नासरी का दूसरा नाम क्या है, तो आप बताओगे पत्नी टॉप इसका दूसरा नाम है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की सबसे लंबी सुरंग है, ये भी जम्मू कश्मीर में आती है। तो मैंने कहा चेनानी नासरी कहां पर है, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में है। दूसरा नाम क्या है, तो आपने कहा पत्नी टॉप इसका दूसरा नाम है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं, मैंने कहा इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो आप बताओगे 9.28 किलोमीटर। कितनी है, तो आप बताओगे 9.28 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कौन सी है, तो आपने कहा चेनानी नासरी। दूसरा नाम क्या है, पत्नी टॉप। कहां पर आती है, JND के जम्मू कश्मीर में आती है। ठीक, लंबाई की बात करूं तो मैंने कहा लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे 9.285 किलोमीटर। इतनी बात क्लियर। पहली सबसे बड़ी हो गई, दूसरी सबसे बड़ी हो गई। यहां तक आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र है, ये कंप्लीट होता है। यहाँ के दर्रे अपन ने अच्छे से देख लिए। काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, 56-24 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। जोजिला दर्रा, इसका जो निर्माण हुआ है वो किससे, सिंधु नदी से हुआ है, ये पूछा जाता है। बुर्जिल दर्रा की बात करें तो ये श्रीनगर से गिलगित तक जाता है।
ठीक, इसके बाद मैंने कहा अगला बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा है जो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। कौन सी यहाँ पर सुरंग आती है? जवाहर सुरंग आती है, भारत की दूसरी लंबी सुरंग है। लंबाई की बात करें 2.85 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पहली कौन सी है? तो आपने कहा पहली सबसे लंबी जो सुरंग है भारत की वो कौन सी है? आप कहोगे चेनानी नासरी, जिसे क्या बोलते हैं अपन ने कहा पत्नी टॉप बोलते हैं। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो आप कहोगे 9.285 किलोमीटर। ठीक, अपन ने कहा कि कहां पर आती है? आप कहोगे जम्मू कश्मीर में आती है। इतना कंप्लीट हो गया। इसके बाद आया सिपकला दर्रे। सिपकला की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा जो क्षेत्र है वो कहां पर है? तो आपने कहा ये पूरा जो क्षेत्र है वो है तिब्बत वाला। कौन सा वाला? तिब्बत वाला। मैंने सिपकला की अगर बात करूं तो मैंने कहा सिपकला का जो निर्माण हुआ है वो किस नदी से हुआ है? तो आप कहोगे सतलज। कौन सी नदी से? तो आपने कहा सतलज नदी से। किसका निर्माण हुआ है? तो आपने कहा सिपकला का हुआ है। ठीक, किससे हुआ है? तो आपने कहा सतलज से। किसका हुआ है? तो आपने कहा सिपकला का। ये पूछा जाता है कि सिपकला का जो निर्माण है वो किस नदी से हुआ है? तो आप कहोगे सतलज से होता है। और मैंने कहा कि ये जो सिपकला है वो कहां से कहां तक जाता है? तो आपने कहा हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आपने कहा शिमला। ठीक, देखो यहां पर अपन ये हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, यहां पर है आपकी शिमला। अगर ये मैं शिमला की बात करूं तो देखो ये वाला जो मार्ग है यहां से यहां तक, मतलब शिमला से लेके कहां तक जाता है? तिब्बत तक। कौन सा दर्रा जाता है? तो आप कहोगे कि सिपकला दर्रा जाता है। ठीक, सिपकला की क्या विशेषता है? तो आप कहोगे कि सिपकला जो है वो हिमाचल प्रदेश में आता है। किस नदी से इसका निर्माण हुआ है? तो आप कहोगे कि सतलज नदी से इसका निर्माण हुआ है। अपन ने कहा कि सतलज से तो इसका निर्माण हुआ है, लेकिन ये जाता कहां से कहां तक तो है? तो आपने कहा हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। शिमला से तिब्बत तक जो मार्ग जाता है वो क्या है? तो आपने कहा कि सिपकला दर्रा। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे कहां से जाना है? आप कहोगे शिमला से अपन तिब्बत जाएंगे, तो किस दर्रे के द्वारा जाएंगे? तो आप कहोगे मैं सिपकला दर्रे के द्वारा जाऊंगा। कहां पर? आपने कहा तिब्बत वाले क्षेत्र में। शिमला से तिब्बत तक जाओगे तो आपको किस मार्ग से जाना पड़ेगा? तो आप कहोगे मुझे जाना पड़ेगा सिपकला दर्रे से। ये सिपकला यहां पर कंप्लीट होता है। यहां से केवल देखो एक ही क्वेश्चन बनता है। एक तो सतलज नदी से इसका निर्माण हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है यहां पर बनता है कि कहां से कहां तक जाता है? तो आप कहोगे शिमला से लेकर तिब्बत तक जाता है। कौन सा? तो आपने कहा तिब्बत तक जो मिला हुआ है वो है सिपकला दर्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये बहुत बार। सबसे पहले तो यही पूछेंगे भी कि सिपकला दर्रा किस राज्य में आता है? तो आप कहोगे हिमाचल प्रदेश में आता है। इसके बाद अगर मैं इस वाले दर्रे की बात करूं तो मैंने कहा ये कौन सा है? तो आपने कहा नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रे की बात करूं तो मैंने कहा भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो आपने कहा 1962 को इसका जो पहला युद्ध हुआ था। तो आपने कहा कि कौन सा? तो आपने कहा भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था 65 में पाकिस्तान का हुआ था, दूसरा 71 में हुआ था पाकिस्तान। नाथुला दर्रे की बात करूं तो मैंने कहा नाथुला दर्रा जो है वो 1962 में इसे बंद कर दिया गया था। कब? तो आपने कहा भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था तो इस दर्रे को अपन ने बंद कर दिया था। तो मैंने कहा ये नाथुला दर्रा कहां से कहां तक जुड़ता है? तो आपने कहा सिक्किम से ये चीन तक जाता है, ये एरिया में। ये मार्ग किसका है? तो आप बताओगे नाथुला दर्रा का है। और नाथुला दर्रा सबसे पहले पूछा जाता है कहां से कहां तक जाता है? तो आपने कहा सिक्किम से अगर अपन चीन में व्यापार के लिए जाते हैं तो आपको किस मार्ग से जाना पड़ेगा? तो आप कहोगे नाथुली दर्रे से मुझे जाना पड़ेगा। कहां से कहां तक? तो आपने कहा सिक्किम से अगर मैं कहां तक जाऊंगा? तो आपने कहा कि चीन तक जाऊंगा। तो किस मार्ग से जाऊंगा? तो आप कहोगे नाथुली दर्रे से आपको जाना पड़ेगा। लेकिन भारत और चीन का जो पहला युद्ध हुआ था, मतलब युद्ध जो हुआ था वो 1962 को हुआ था, तो इस जो नाथुला दर्रा था इसको बंद कर दिया था। ठीक, लेकिन अगर मैं 2006 की बात करूं तो 2006 में इसको खोल दिया फिर से। 1962 में भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था तो इसे बंद कर दिया था। ठीक, और 2006 की बात करूं तो मैंने कहा नाथुला दर्रा को फिर से खोल दिया। अगर आप भारत और चीन में व्यापार करेंगे तो आपको भारत के जब लोग आएंगे तो चीन में जाओगे तो किस दर्रे से जाओगे? तो आप कहोगे मैं जाऊंगा आपके नाथुले दर्रे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट। नाथुला पूछा जाता है कि कौन से राज्य में आता है? तो आप बताओगे सिक्किम में आता है। जयलिपला कहां पर आता है? सिक्किम में। नाथुला क्यों प्रसिद्ध है? भारत और चीन का व्यापार जो होता है इसी दर्रे से होता है, नाथुली दर्रे से। कब बंद किया था? 1962 में भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था तब इसे बंद कर दिया था, और 2006 में इसको पुनः चालू कर दिया है। यहां तक आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद मैंने कहा ये आप आ जाओ पश्चिमी वाले क्षेत्र में।
अगर मैं पश्चिमी वाले क्षेत्र की बात करूं तो मैंने कहा ये कौन सा है, तो आपने कहा थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सिनकोट। सबसे पहले यही पूछा जाता है कि थालघाट कहां पर आता है, आप कहोगे महाराष्ट्र में आता है। भोरघाट कहां पर आता है, महाराष्ट्र में आता है। पालघाट कहां पर आता है, केरल और तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। सोनकोट कहां पर आता है या सिनकोट कहां पर आता है, तो आप कहोगे केरल और तमिलनाडु में आता है। अगर मैं उत्तर महाराष्ट्र वाला ये क्षेत्र है, अगर मैं महाराष्ट्र के उत्तर में जाऊंगा तो यहाँ पर एक अपन को जगह मिलेगी जिसका नाम है नासिक, आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। यहां पर जाऊंगा पूर्वी हिस्से में तो यहां पर मिलता है आपका मुंबई, और नीचे आऊंगा तो इस वाले क्षेत्र में आपको क्या मिलता है, तो अपने का पुणे। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने कहा महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो आपने कहा कि मुंबई। लेकिन ये पूछा जाता है कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई महाराष्ट्र की किस दिशा में आती है, तो आप कहोगे पश्चिम की दिशा में आती है। क्योंकि देखो ये पूरा जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र का है। मुंबई आपकी कहां पर लगी है, तो अपने का पश्चिमी वाले क्षेत्र में लगी है। और अपन ने कहा कि किस क्षेत्र में आती है, मतलब किस साइड में आती है, तो आप कहोगे महाराष्ट्र के पश्चिमी साइड में आती है। क्या, तो आपने कहा मुंबई। पूछा जाता है किस सागर से लगी है मुंबई, तो आप कहोगे कौन सा सागर है, ये अरब सागर है, तो अरब सागर से लगी हुई है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो आपको अच्छे से ध्यान में देना होगा। मैंने कहा ये कौन सा है, नासिक, ये कौन सा है, मुंबई। अगर मैं नासिक से मुंबई तक आऊं तो मैं किस मार्ग से आऊंगा, तो आपने कहा आप आओगे थालघाट दर्रे से। ठीक, अगर मैं नासिक से मुंबई जाता हूं, मैंने कहा भैया मुझे नासिक से मुंबई जाना है, तो आप कौन सी रास्ता मुझे बताओगे या मैं कौन सी रास्ते से जाऊंगा, तो आपने कहा कि आप थालघाट दर्रे से चले जाओ तो आप मुंबई पहुंच जाओगे नासिक से। ठीक, तो मैंने कहा ठीक है भैया, मैं कहां से, नासिक हूं अभी, और नासिक से अगर मैं मुंबई जा रहा हूं तो मुझे किस मार्ग से जाना पड़ेगा, किस दर्रे से जाना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर आपको जाना पड़ेगा थालघाट दर्रे से, तभी आप कहां पर मुंबई पहुंच पाओगे। ठीक, थालघाट से जाओगे। ठीक, अगर मैंने कहा इस साइड जाओ तो इस साइड पाकिस्तान है, यहां पर थोड़ी मार्ग है सीधा। ठीक, तो अपन ने कहा कि नासिक से मुंबई जाएंगे तो अपन थालघाट दर्रे से जाएंगे। ठीक, यहाँ की रास्ता मत रख लेना, नहीं तो कहां पर पहुंच जाओगे, पाकिस्तान वाले एरिया में। ठीक, सीधा आना है अपन को नासिक से मुंबई, किस दर्रे से, आप कहोगे थालघाट दर्रे से। मैंने कहा ये क्या है, तो आपने कहा मुंबई वाला क्षेत्र है। मुंबई से अगर मैं पुणे वाले क्षेत्र में आऊंगा यहाँ पर, तो आपने कहा मुंबई से अगर मैं पुणे आया तो मैं किस मार्ग से आऊंगा, तो आपने कहा भैया आप आ जाओ भोरघाट दर्रे से। किस दर्रे से, तो आपने कहा भोरघाट दर्रे से। मैंने कहा ठीक है भैया। अब देखो पहले मैं नासिक गया, नासिक से मैंने कहा चलो मैं मुंबई चलता हूं, तो लोगों ने मुझे रास्ता क्या बताया, तो आपने कहा, लोगों ने बताया कि भैया आप थालघाट दर्रे से चले जाओ तो आप मुंबई पहुंच जाओगे। तो मैंने कहा चलो भैया मैं कहां पर जा रहा हूं, तो मैंने कहा नासिक से मैं मुंबई जा रहा हूं, तो मैं किस मार्ग से जाऊंगा, तो आपने कहा थालघाट दर्रे से आप चले जाओ। चलो मैंने थालघाट से रास्ता देखी तो मैं नासिक से मुंबई पहुंच गया। फिर मुझे जाना था मुंबई से पुणे, तो सभी ने मुझे बताया कि भैया आप मुंबई से पुणे जाओगे तो आपको एक रास्ता मिलेगा जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा वो है भोरघाट। तो आप मुंबई से कहां पर पहुंच जाओगे, आपने कहा पुणे पहुंच जाएंगे अपन। तो चलो अपन कहां से चले, तो आपने कहा अपन चले मुंबई से पुणे, किस मार्ग से, आपने कहा भोरघाट दर्रे से। इसके बाद मैंने कहा ये क्या है, तो आपने कहा कि ये केरल है। केरल के अगर मैं इस वाले क्षेत्र में देखूं, देखो केरल के अगर मैं इस वाले क्षेत्र में देखूंगा तो यहाँ पर क्या मिलता है, तो आपने कहा कोच्चि। और इस साइड में देखूंगा तो यहाँ पर क्या मिलता है, तो आपने कहा कोयम्बटूर। क्या मिलता है, आपने कहा कोयम्बटूर। यहाँ पर क्या है, तो आपने कहा केरल में कोच्चि है, तमिलनाडु में क्या है, तो आपने कहा कोयम्बटूर है। अगर मैं कोच्चि से कोयम्बटूर तक जाऊंगा, कहां से कहां तक, तो आपने कहा कोच्चि से आप कोयम्बटूर तक जाओ तो मुझे कौन से दर्रे से जाना पड़ेगा, तो आपने कहा पालघाट दर्रे से आपको जाना पड़ेगा। मैंने कहा भैया मैं अभी कहां पर हूं, केरल कोच्चि में हूं, अब मुझे भैया वहां पर जाना तमिलनाडु में। अब रास्ता बताओगे तो कौन सी बताओगे मुझे, तो आपने कहा कि सर आप चले जाओ पालघाट दर्रे से, दूसरी रास्ता मत बताना, नहीं तो मैं यहाँ पर अरब सागर में ही गिर पड़ूं। ठीक, तो आप बताओगे पालघाट दर्रे से सर आप जाओगे तो आप कोच्चि से कहां पर पहुंच जाओगे, तो आपने कहा तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पहुंच जाओगे आप। किस दर्रे से, तो आपने कहा कि पालघाट दर्रे से आप पहुंच जाओगे। इसके बाद अगर मैंने कहा ये कौन सा है, तो आपने कहा केरल, और केरल में यहाँ पर कौन सा है, तो आपने कहा केरल की राजधानी क्या, तिरुवनंतपुरम, इसे बोलते हैं अपन त्रिवेंद्रम। क्या बोलते हैं, तो आपने कहा त्रिवेंद्रम। अपन इसको अच्छे से लिख रहे हैं, त्रिवेंद्रम। क्या, तो आपने कहा त्रिवेंद्रम। यहां पर जाओगे तो यहां पर क्या मिलता है, तो आपने कहा यहां पर मिलता है मदुरै।
ठीक, अगर मैंने कहा कि भैया सबसे पहले मैं गया कोच्चि से कहां पर, कोयम्बटूर, तो आपने कहा कौन से मार्ग से जाओगे आप, पालघाट से जाएंगे। अगर मैं कहूं कि भैया मुझे त्रिवेंद्रम से मदुरै जाना है, फिर वही बात मैंने कि भैया त्रिवेंद्रम से अगर तुम मदुरै जाओगे तो किस मार्ग से जाओगे, तो सभी ने मुझे रास्ता क्या बताया, सिनकोट। सभी ने मुझसे कहा कि भैया अगर आप त्रिवेंद्रम से, कहां पर, त्रिवेंद्रम से अगर अपन मदुरै वाले हिस्से में जाएंगे तो आप सिनकोट दर्रे से आप चले जाओ, वहां पर पहुंच जाओगे आप उस रास्ते से, वो अच्छा रास्ता है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, मैं त्रिवेंद्रम से कहां पर जाता हूं, मदुरै तक, तो मैं किस मार्ग से जाऊंगा, तो आपने कहा सिनकोट मार्ग से जाएंगे आप। अगर मैं इनकी ऊंचाइयों की बात करूं, मैंने कहा थालघाट की ऊंचाई कितनी है, तो आपने कहा 580 मीटर। ठीक, घोड़घाट की कितनी है, आपने कहा 520 मीटर। पालघाट की कितनी है, आपने कहा कि पालघाट की आपकी मिलती है 530 मीटर। और सिनकोट की कितनी है, आपने कहा 280 मीटर। इतनी बात क्लियर। ठीक, सबसे पहला कौन सा आया, तो मैंने कहा सबसे पहला आता है आपका ऊपर कौन सा है, थालघाट दर्रा, नासिक से मुंबई तक जाता है, ऊंचाई कितनी है 580। दूसरा कौन सा है, बोरघाट दर्रा, मुंबई से पुणे जाता है, ऊंचाई कितनी है 520 मीटर। इसके बाद अगला कौन सा आता है, केरल कोच्चि से अगर मैं कोयम्बटूर जाऊंगा तो किस दर्रे से जाऊंगा, पालघाट दर्रे से जाऊंगा, ऊंचाई कितनी है, तो आपने कहा कि इसकी जो ऊंचाई आती है वो कितनी है 530 मीटर। इसके बाद सिनकोट, त्रिवेंद्रम से अगर मैं मदुरै तक जाऊंगा तो किससे जाऊंगा, तो आपने कहा सिनकोट से जाऊंगे। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप इसकी ऊंचाई बताओगे कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 280 मीटर। ठीक, इस प्रकार से आपके पूरे दर्रे कंप्लीट होते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है टॉपिक, तो बने रहिए आप, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट था ये टॉपिक। पूरे मैंने आपको दर्रे बता दिए हैं कि भारत में कौन कौन से दर्रे हैं, कहां कहां से जाते हैं, कौन कौन से दर्रे इंपोर्टेंट है, ऊंचा कौन सा है, पश्चिमी वाले में कौन से आते हैं, पूर्वी हिस्से में कौन कौन से आते हैं, नाथुला दर्रा बंद कब हुआ था, चालू कब हुआ था। ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने ये आपको ये दर्रे बताए हैं, हर परीक्षाओं में एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक चीज को यहाँ पर देखिए, क्योंकि हर चीज है जो इंपोर्टेंट है यहाँ पर। ठीक, अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने कहा कि ये हो गए आपके पूरे दर्रे। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं बगल में हो रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक, इतनी बात क्लियर। इसके बाद मैं आपको कुछ रेखाओं के बारे में बता रहा हूं। ये आपका कंप्लीट हो चुका है यहां तक। किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है, और हाँ अगर आपने पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले पहली वाली वीडियो को देखिए, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैंने पहले वाले जो वीडियो में है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें भी पढ़ाई हैं। ठीक, वहां से भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो पहले पहली वीडियो, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, इस प्रकार से आप वीडियो देखिए। ठीक, आज की जो अपनी वीडियो है वो 10 वाली वीडियो है, 10वें नंबर की वीडियो है आपके दर्रे की। चलो आज अब अपन यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, तो आपका ये पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पर अपन दो तीन चीजें यहाँ पर देख लेते हैं जो पूछी जाती हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा ये क्या है आपका, ठीक, अगर मैं यहां पर देखूं तो ये अपना कौन सा क्षेत्र था, तो आपने कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला, इसे अपन बोलते हैं J&K, इसे बोलते हैं अपन लद्दाख। ये आपका कौन सा था, आपने कहा गुजरात वाला हिस्सा था। ये कौन सा था, आपने कहा पंजाब वाला हिस्सा था। ये पूरा जो राज्य लगा हुआ था वो कौन सा था, तो आपने कहा राजस्थान। ठीक, यहां पर क्या था, तो आपने कहा हिमाचल प्रदेश था। ये क्षेत्र में क्या था, तो आपने कहा हरियाणा था।
इस क्षेत्र में आपका उत्तराखंड था। ठीक, ये सिक्किम वाला क्षेत्र था। चलो, ये क्या था अपना, ये क्या था आपने कहा अरुणाचल प्रदेश था। अब यहां पर देखो, मैंने कहा ये क्या है गुजरात, और ये क्या है तुमने कहा लद्दाख। तो इस वाली जो क्षेत्र को बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन ने कहा पाकिस्तान। तो अपन ने कहा पाकिस्तान कहां से, गुजरात से लद्दाख तक जाता है। मैंने कहा कि ये कौन सा है, तो आपने कहा अफगानिस्तान। और मैंने कहा अरुणाचल प्रदेश तक कौन सा देश जाता है, आपने कहा चीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूं मैं आपको, यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिए। गुजरात से मैंने कहा लद्दाख तक जाएंगे, तो ये जो क्षेत्र है वो किसका है, तो आपने कहा पाकिस्तान का है। और ये मैंने जो रेखा बनाई है, इस रेखा को अपन क्या बोलते हैं, तो मैंने कहा इसको अपन बोलते हैं रेड क्लिफ। कौन सी रेखा, तो आपने कहा रेड क्लिफ, या इसे बोलते हैं अपन 24 डिग्री रेखा। रेड क्लिफ या 24 डिग्री रेखा जो है वो किसके बीच में है, तो आप बताओगे भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इसका निर्माण किसने, मतलब इसको निर्धारित किसने किया था, तो आपने कहा रेड क्लिफ ही ने किया था, अपने नाम पर किया था। कब किया था, तो आपने कहा कि 15 अगस्त 1947 को। ठीक, इसका निर्धारण किसने कब किया था, तो आपने कहा 15 अगस्त 1947 को किसका किया था, तो अपन ने कहा रेड क्लिफ का किया था। कहां की है ये रेखा, तो आपने कहा भारत और पाकिस्तान की बीच की जो रेखा है उसे क्या बोलते हैं, अपन ने कहा रेड क्लिफ या 24 डिग्री रेखा। मैंने कहा इसका निर्धारण कब हुआ था, तो आपने कहा 15 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण हुआ था। किसने किया था, तो रेड क्लिफ ने किया था। ये कौन सी रेखा है, तो आपने कहा इस रेखा को अपन बोलते हैं डूरंड रेखा। कौन सी है, तो आपने कहा डूरंड। ठीक, डूरंड रेखा की अगर मैं बात करूं तो डूरंड रेखा का निर्धारण किसने किया था, तो आपने कहा सर डूरंड ने, अपने ही नाम पर किया था। किसने, तो आपने कहा अपने ही नाम पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था सर डूरंड। किस रेखा का निर्धारण किया था, आपने कहा डूरंड का किया था। कहां पर है, तो आप कहोगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बीच की रेखा है उसी को बोलते हैं अपन डूरंड रेखा। अपन ने कहा कब किया था, तो आप कहोगे 1896 में। कब किया था, 1896 में। मतलब सबसे पहले ये रेखा का निर्धारण हुआ था किसका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बीच की रेखा कौन सी, डूरंड। इसका निर्धारण किसने किया था, सर डूरंड ने किया था। कब किया था, 1896 में किया था। पाकिस्तान में कौन सी है, और भारत में, पाकिस्तान भारत की रेड क्लिफ है, 24 डिग्री बोलते हैं इसे। किसने किया था, रेड क्लिफ ने किया था। कब किया था, 15 अगस्त 1947 को। अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा ये क्या है, तो आपने कहा चीन और भारत और चीन की रेखा को क्या बोलते हैं, आपने कहा मैकमोहन रेखा। ये तीनों रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। मैंने कहा इसका निर्धारण कहां हुआ था, तो आपने कहा शिमला में। ये पूछा जाता है मैकमोहन रेखा का निर्धारण कहां हुआ था, तो आप कहोगे शिमला में हुआ था। और कब हुआ था, तो आप कहोगे 1914 को हुआ था। कब हुआ था, तो आपने कहा 1914 को हुआ था। ये इनकी डेट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डेट पूछी जाती है। मैंने कहा सबसे पहले पाकिस्तान और भारत के बीच में रेखा कौन सी, आपने कहा रेड क्लिफ। किसने निर्धारण किया था, तो अपन ने कहा रेड क्लिफ ने किया था। कब किया था, 15 अगस्त 1947 को किया था। दूसरी कौन सी है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डूरंड रेखा। निर्धारण किसने किया था, सर डूरंड ने किया था। कब किया था, 1896 में किया था। फिर इसके बाद भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। निर्धारण कहां हुआ था, आपने कहा शिमला में हुआ था। किसने, हाँ, निर्धारण कहां पर हुआ था, तो आपने कहा शिमला में हुआ था। कब हुआ था, तो 1914 को हुआ था। ये तीनों रेखाएं आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेखाएं तो बहुत सारी है, लेकिन वो अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग देशों के बीच में हम रेखाओं को पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल 3 रेखाओं को आपको पढ़ना है। पहली कौन सी है, आपने कहा रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान के बीच में। दूसरी आपने कहा डूरंड, कहां पर है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। तीसरे की अगर मैं बात करूं, मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच में। ठीक, ये आपकी क्या रेखाएं कंप्लीट हो गई। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है और अच्छी हो चुकी है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट आपको मिले हैं जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, ना कभी सुने होंगे। तो वीडियो को सभी भाई यार दोस्तों के साथ शेयर करते जाइए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।